बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मोदी हालिया इलेक्शन जीता है। उसके बाद जो सबसे तगड़ा इस वक्त वार्निंग भरा पैगाम आया है वो चाइना से आया है। आपको पता है कि चाइना का सारा मीडिया जो स्टेट के अंडर होता है, स्टेट ने उसको मैनेज किया होता है। कोई बात हो, कोई चीज़ हो, चाइना से मीडिया में निकलती तब है जब उसको स्टेट अप्रूवल मिलता है। अब यही सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। चाइना के सबसे तगड़े मीडिया एनालिस्ट जो कि माउथ पीस हैं चाइनीज गवर्नमेंट के, हु शीजिंग, इन्होंने चाइना के बिहाफ पे जो बात की है, जो वार्निंग जारी की है, जाहिर सी बात है वो सरकारी वार्निंग आप इसको ले। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने मोदी को वार्निंग जारी की है। कहते हैं कि अब तुम वो तगड़े नहीं रहे, तुम इलेक्शन जीत कर भी हार गए हो। चाइना की जानिब से तुम्हें वार्निंग जारी हो रही है कि अब अमेरिका तुम्हारे साथ वो जो करेगा उसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि अब तुम हो चुके हो वीक। अब अमेरिका तुम्हें करेगा ब्लैकमेल, तुम्हें चाइना के खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहेगा। पहले अमेरिका की मजबूरी थी कि तुम चूंकि बहुत ज़्यादा मजबूत है, सीटें ली हुई थी और तुम 2/3, सबको ये अंदाज़ा था कि मोदी 2/3 या 3/4 अक्सरियत की तरफ जा रहा है। सारे सर्वेस बता रहे थे सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि अब चूंकि तुम वीक हो चुके हो तो लिहाजा अब अमेरिका तुम्हारी कुर्सी तोड़ने के लिए तैयार होगा और तुम पर कुल्हाड़ा मारने वाला है, लिहाजा तुम तैयार रहना। और हम तुम्हें बड़ा क्लियरली वार्न कर रहे हैं कि ये तुम्हें जो काम करेगा वो तुम चाइना के खिलाफ इस्तेमाल ना होना, और ये हमारी तरफ से तुम्हें बड़ी खुली वार्निंग है। ये असल में चाइना की जानिब से क्यों वार्निंग और ये सारा कुछ कहा गया, इसको ज़रा आप समझ लें। देखिए, हुआ ये है कि मोदी के अब दिन हो गया ख़त्म। सबसे बड़ा झटका ये लगा है, सबसे बड़ा ये झटका लगा है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 80 में से इन्होंने कहा था हम 74 सीटें जीतेंगे, उसमें से जीती हैं 33 सीटें। 15 सीटें जो जीती हैं वो दूसरी पार्टी की मदद से जीती हैं। मोदी जिन जिन इलाकों में कैंपेन करने के लिए गया, महाराष्ट्र में हो, हर जगह हो, वहां पर अवाम ने उनको रिजेक्ट किया। अब हुआ क्या था कि मोदी ने कहा कि हमने पॉलिसी नहीं देनी। इन सब ने पहले कहा था किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन मोदी को सामने रखा कि इसके फेस के ऊपर इलेक्शन जीत रहे, और ये जो इलेक्शन वो बुरी तरह पिटा है ये इनकी मोदी के फेस के ऊपर है। चाइना ने जो वार्निंग जारी की है, आप उसका अंदाजा लगा ले कि कंगना रनावत को पड़ा है थप्पड़, और कंगना रनावत को थप्पड़ जो पड़ा है वो एयरपोर्ट पर जिस CISF ऑफिसर ने मारा है, उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। उसको पता है बीजेपी की जानिब से जीती हुई है, लेकिन आप सोच लें विशाल ददलानी जो इतना बड़ा म्यूजिक कंपोजर है, उसने कहा है कि जो CISF ऑफिसर है जिसने कंगना रनावत को थप्पड़ मारा है, मैं उसको ऑफर करता हूं कि उसके साथ मेरे साथ मिलकर वो काम करे। यानी मैं उसको खुल्लम खुल्ला ऑफर करता हूं, अच्छे पैसे दूंगा और इस सारी सूरत हाल में उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं। अब आप जरा अंदाजा कर लें, ये मोदी की सूरत हाल हो चुकी है कि कभी एक टाइम ये था कि सारे इसके खिलाफ बोलने से डरते थे और आज खुल्लम खुल्ला उसकी पार्टी की मेंबर को थप्पड़ पड़ा है। सिक्योरिटी ने क्यों मारा है? क्योंकि उसने किसानों के खिलाफ बात की थी और वो औरत कहती है कि मेरी माँ जो है वो धरने में थी और तुमने कहा था 100 रुपया लेकर जाए, मैंने तब फैसला किया तुम्हें छोड़ना नहीं। ये मोदी की हालत है। अब चाइना ने उनको क्या वार्निंग जारी की? असल में उसने वार्निंग जारी की है कि अब तो तुम आ चुके हो अमेरिका के शिकंजे में। पहले नजर का केस था, तुम बढ़ बढ़ कर बोलते थे क्योंकि तुम्हें पता था तुम्हारी हुकूमत है, तुम इत्तेहादियों के सर पर नहीं हो। इन्वेस्टर जो होता है वो देख रहा होता है कि यार ये बड़ी स्ट्रांग हुकूमत है, इसके साथ हमने चलना है, इसको पैसा लगाएंगे। सारी दुनिया में लॉबिंग फर्म जो है तुमने हायर की हुई थी, सारे तुम्हारे साथ है। अब सबको पता है कि तुम्हारा सफाया हो चला है। अगर तुम लेट से ये 5 साल पूरे कर जाते हो, जो कि बड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि अब जो हालात चल रहे हैं, किसी भी वक्त इत्तेहादी आपके पलटा मारे। वैसे तो मोदी ने काम ये किया है कि मीटिंग बुलाई और इत्तेहादियों को साथ बिठाए। इत्तेहादी क्या है? इत्तेहादी पाकिस्तान में नहीं थे MKM, आप उधर बिठा ले वो उधर बैठ जाएंगे, आज उधर बिठा ले उधर बैठ जाएंगे। ये इत्तेहादियों ने जब इनको इशारे होते हैं वो निकल जाते हैं। अब अमेरिका देखे मास्टर है इन कामों का। अमेरिका असल में मोदी से खुश नहीं था, ये आप ज़हन में रखिएगा। उनको इसकी गवर्नमेंट सूट नहीं करती क्योंकि बहुत सारे मामलात में उसको ये लगता है कि मोदी ने हमें आंखें दिखाना शुरू कर दी थी। उन्होंने इनको कहा कि आप चाइना के खिलाफ इकदाम करो, रूस से आपने तेल नहीं लेना और आपने ईरान से तिजारत नहीं करनी।
तो मोदी ने आगे से उसको धमकियां देना शुरू कर दी। यानी आप सोचो कि कनाडा ने जब कहा नजर केस का, तो उसने मोदी सरकार की जानिब से कहा गया कि हम चाहे तो हम अमेरिका में घुसकर पन्नू को भी मार सकते हैं। उसने कहा ये डबल एजेंट है, सीआईए के लिए काम कर रहा है, तो हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। उसने कहा जहां हमारा दिल करेगा मारेंगे, जो हमारे मुल्क के खिलाफ जाएगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आप ये बात जो बाइडेन को कह रहे हैं, जो अमेरिका का सदर है, तो आप बताइए कि आपके ताल्लुकात उनसे बेहतर होंगे। अब चाइना ने उनको कहा है कि अमेरिका अब मोदी को देख रहा है एक वीक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, अब वो इसको छोड़ेगा नहीं, अब वो करेगा इसको ब्लैकमेल। अब वो करेगा किस तरह? सबसे पहले तो वो ह्यूमन राइट्स वाला मामला खोलेगा इंटरनेशनल सतह पर के ये देखो उसने मुसलमानों के खिलाफ क्या काम किया, फलाना किया। देखिए मीडिया में आप सोचे सुधीर चौधरी, जिस बंदे ने 5 साल मोदी के जूते पॉलिश किए हैं, वो खुलकर मोदी पर तनकीद करे। वो कहता है आपका टाइम खत्म हो गया है, आप ये काम नहीं कर सकते। उनके मीडिया चैनल्स पर ऐसा पलटा मारा गया। याद रखिएगा, सबसे पहले जब भी बैरूनी एजेंसियां और बैरूनी ममालिक से लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी ऐसा तो नहीं है कि 10 साल एक बंदा आपकी तारीफ करता रहा, आपकी हर बुराई को, और अचानक से सिर्फ एक दिन के अंदर उसने बाकी सब कांग्रेस की तारीफें शुरू कर दी। कैसे होता है? यही वो काम होता है जो चाइना ने वार्न किया। अमेरिका और बाकी ताकतें करती क्या है? सबसे पहले आपके खिलाफ माहौल बनाती है मीडिया के अंदर। पहले तो मोदी ने सारा मैनेज किया होता, मीडिया आपके खिलाफ बोल नहीं सकता था, अब तो मीडिया आपके खिलाफ बोलेगा। अब वो बोलना शुरू हो गया है। वही जो एंकर इसके साथ थे, देखिए एंकर हवाओं का रुख देखते हैं, उनको पता चल गया अवाम का रुख क्या है, ये ज्यादा देर अब टिक नहीं सकती। ये तो कह रहे थे हमने 2047 तक रहना है। अब सबसे पहले मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है इसके खिलाफ। अब मीडिया इसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट जो सिनेरियो होगा वो अमेरिका इसे डिमांड करेगा कि आप चाइना के खिलाफ इकदाम करें। अब मोदी जो खुलकर सारे काम कर सकता था वो अब नहीं करेगा। पॉलिसीज हो, चाहे वो बिजनेस की, ट्रेड की पॉलिसी हो, खत्ते की पॉलिसी हो, रीजन की हो। अब मिडिल ईस्ट से लेकर सबको ये पता चल गया है कि मोदी का टाइम ज्यादा है नहीं। कोई पता नहीं है कि बीजेपी के अंदर से उसको कह दिया जाए 2 साल बाद कि आप रिजाइन करें, हम नया प्राइम मिनिस्टर लेकर आएंगे। क्योंकि बीजेपी की याद रखिएगा वो खानदानी पार्टी नहीं है, ये आप समझ लें। ये बाकी जितनी दुनिया के अंदर तकरीबन पार्टीज होती हैं जो बरसगीर में है, वो ज्यादातर खानदानी पार्टी है, लेकिन इनकी पार्टी नहीं है खानदानी। ये आप चाहे 1000 इख्तलाफ करें बीजेपी से, वो अपने वर्कर्स को लेकर आते आगे। अब मोदी कभी वर्कर्स की पुरानी तस्वीरें देखे, बाद में चीफ मिनिस्टर बना, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बना, तो वो असल में ये कहते हैं कि हमने पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर इलेक्शन लड़ना है, ना कि एक फेज के ऊपर। कभी अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब मोदी है। वो कहते हैं कि अगर मोदी की जगह हम किसी और को लेकर आ जाएंगे तो नजरिया हमारा चलना चाहिए। नजरिया अगर दफन हो गया तो मोदी अगर हट जाएगा तो कल को हम क्या करेंगे? लिहाजा वो इसको हटा सकते हैं, इसकी जगह कोई और बंदा भी ला सकते हैं। हो सकता है साल बाद ले। अभी वो अगर ये काम करते तो हो सकता है झटका उनको लगता। तो उन्होंने अभी तो इसने गवर्नमेंट बनाने के लिए वो तैयार है, चाहे वो कंप्रोमाइज कर लिया, मिनिस्ट्रीज दे रहा है, सब दे रहा है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर ज्यादा देर काम नहीं चलता। यानी आप सोच लें कि भारत अब डिसीजन ले सकता है यूरोप के खिलाफ। क्या वो डिसीजन लेगा रूस के बारे में? यानी जिस तरह मोदी ने कहा था तुम ये कर लो फला, उसको बाद मुझे कोई हटा नहीं सकता। इत्तेहादियों के दम पर आपकी गवर्नमेंट है। आप बताएं कि चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार मोदी के साथ बैठे हुए हैं। आप नीतीश कुमार से एक सेपरेट मीटिंग करते हैं, अमरीकी करते हैं या इंटरनेशनल ताकतें, और वो कहते हैं कि ठीक है जी आप एक काम करें, हम आप पर पाबंदी आयद कर सकते हैं। एक बंदे के ऊपर पाबंदी आयद कर देते हैं। आपने कहा इन सब के स्कैंडल्स होते हैं। उनको कह रहे हैं वॉइस से मोदी को कह दे, बयान देना शुरू कर दे, जी देखिए अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, हम हुकूमत से अलग हो सकते हैं, ये हो सकता है वो सकता है। 4-5-6 महीने तक ये राग अपनाए, वो 8 महीने बाद अलग हो जाए, आपकी गवर्नमेंट फारिग हो जाए, क्या करेंगे आप? चाइना ने इनको वार्न किया है कि अब अमेरिका आपको ब्लैकमेल करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो तुमने इस्तेमाल नहीं होना, क्योंकि अमेरिका की दुश्मनी जो है वो ज्यादा अच्छी होती है, उसकी दोस्ती वो दोस्तों को तो छोड़ता नहीं है। सो लिहाजा अब इंडिया के अंदर जो सिनेरियो चल रहा है वो मामला काफी हद तक खराब होना शुरू हो गए हैं। अब यही वो वजह है कि इजराइल इस सारे मामले पर देख रहा है कि रीजन के अंदर मुझे कहां से सपोर्ट मिल रही है, कहां से नहीं मिल रही, क्या मामला है। देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर आप ये देखें कि अरब ममालिक ने $200 अरब वहाँ इन्वेस्ट किया, उनकी मार्केट थी। क्या मुस्तकबिल के अंदर वो इसको देख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर ये ना आए, जब नहीं आएगा तो हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। सो अब सिनेरियो ये है, इस वक्त हालात इस तरह के बन रहे हैं कि मोदी के खिलाफ जो पोजीशन अब होगी उसको इंटरनेशनल सतह पर बड़ी पजीराई मिलेगी। अब राहुल गांधी का वो सिनेरियो नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। अब राहुल गांधी बहुत बड़ा लीडर है, वो मुस्तकबिल का वजीर आजम के तौर पर यानी प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को देख रहा है।
जो सबसे बड़ा मसला अब ये पैदा हुआ है इस दफा कि हिंदुओं ने बड़ी तादाद में मुसलमानों के साथ मिलकर और खास तौर पर अयोध्या जहां राम मंदिर बना वहां से बीजेपी को आउट किया है, क्योंकि उनको ये लगना शुरू हो गया था कि अब बहुत सारी जगहों पर हमें रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। देखिए, बॉलीवुड के अंदर कंटेंट खत्म हो गया है। वो कोई भी फिल्म बनाते थे, उस फिल्म के अंदर ऐसा सिलसिला। अब शाहरुख का जहां तक मामला है, आप सोचे ना कि शाहरुख के ऊपर मसला है, वो फलानी फिल्म नहीं बना सकता, वो डायलॉग नहीं बोल सकता, फलाना नहीं कर सकता, उनको यहाँ से निकालना है, फलाना करना है। पहले तो आपने काम कर लिया, अब लोगों को कंटेंट नहीं मिलता और वो ये देखते हैं लट से। अब सारी दुनिया ने पीके फिल्म देखी आमिर खान की। अब आमिर खान की पीके फिल्म पर एंड पर अगर आप देखें तो रणबीर कपूर आता है। और रणबीर कपूर क्यों रखा हुआ था? वो राजकुमार हिरानी ने रखा हुआ था। वो इसका मतलब ये था कि दोबारा वो वहां पर जमीन पर आते हैं और आकर दोबारा वो ये काम करते हैं। रणबीर कपूर नेक्स्ट पार्ट में आमिर खान के साथ होता या वो बनकर आता है एलियन के तौर पर, लेकिन आप वो फिल्म नहीं बना सके। और उसने कहा था, उसने कहा जी मैं बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं बना सकता, क्योंकि वहां पर मोदी सरकार और ये तमाम लोग आ गए थे, इन्होंने उसकी फिल्म बनाने नहीं देनी थी कि तुमने तो हमारे फलाने की बेइज्जती की है, धर्म की बेइज्जती की है, फलाना की, जबकि वो कहता मैं तो रियलिटी दिखाई। अब आप सोचे कि पीके फिल्म को हिंदुओं ने इतनी ज्यादा पसंद किया, ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसी तरह बहुत सारी जो फिल्में हैं वो आप वहां पर नहीं चला सकते। आप कोई भी फिल्म चलाते हैं, आपके ऊपर टैग लग जाता है, आप फलाने के एजेंट, आप फलाने के लिए काम करें, फलाना करें, तो लोग वहां पर तंग आ गए। इसीलिए बहुत बड़े इन्वेस्टर ने पैसा खींच लिया था बॉलीवुड से और वो बड़े बड़े लेवल पर काम करने को तैयार नहीं थे। यानी आप ये सोचें कि शाहरुख के साथ ये मामला है कि वो फिल्म नहीं बना सकता। आपको फिल्म बनाने से पहले ये देखना है कि फलानी जगह पर काम होता है कि नहीं। यानी आप ये सोचें कि मोदी करता क्या है, मोदी बुला लेता है जाकर बॉलीवुड को, सबको, उसको मैनेज करता है, फलानी चीजें मैनेज करता है। लोग तंग आ गए थे और इस सारे सिनेरियो में अब लोगों का रिएक्शन आ गया। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इन्होंने आखिरी दम तक सर्वे तक मैनेज कर लिए थे और बाद में जब सूरत हाल हुई है, देखिए एक दफा आपकी वेव खत्म होनी है। अब होगा क्या कि अब हर इलेक्शन जो आने वाला है वहां पर इनको शिकस्त होगी, स्पेशली लोकल इलेक्शंस में शिकस्त होगी, फिर जो स्टेट लेवल पर होते हैं उनको शिकस्त होगी। ठीक है, इस वक्त उसकी हुकूमत आ गई है, कमजोर हुकूमत है, जो मर्जी आप कर लें, लेकिन ज्यादा देर आप टिक नहीं सकते। अब वो जो वेव थी आपकी वो खत्म होगी। कहाँ आपने 400 सीटें निकालनी थी और कहाँ पर आप 236-37 सीटों पर आ गए। यानी डिफरेंस आप देखिए कि अगर हम सिर्फ पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो 303 सीटों से आप उठकर 236 पर आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो आगे टारगेट था वो तो 400 का था, तो आप पर अवाम ने अदम एतमाद कर दिया। आपने गौर नहीं किया उनके मीडिया पर, किस तरह मीडिया इस वक्त मोदी के खिलाफ होना शुरू हो गया है। ये पहला इंडिकेशन होता है और इन्होंने असल में अब इस्तेमाल करना है। अब वो भारत को कहेंगे। अब आप सोचे ह्यूमन राइट्स की बात होगी, पाबंदियों की बात होगी। अब ये मोदी उठकर खुलकर नहीं वो काम कर सकता, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, फलाना कर लूंगा, मैं तुम्हारे साथ ये कर लूंगा। आप देखिएगा जरा, अब भारत ने उनको वीक कर दिया है, यानी भारतीयों ने मोदी को वीक कर दिया और ये ज्यादा टफ डिसीजन ले भी नहीं सकता। अब इससे होगा क्या? मिसाल के तौर पर पहला प्रेशर आ रहा है मोदी के ऊपर कि भाई तुमने किसी सूरत तुमने रूस से तेल नहीं लेना। अब पहले तो उसने धड़ल्ले से कह दिया था भी जो मर्जी हो जाए हम करेंगे फलाना। अब आप जब करेंगे तो वो कहेंगे ठीक है जी हम पाबंदियां आयद करने की बात करते हैं। अब इससे क्या होगा? लेट से वो अगर मान जाते हैं कि ठीक है हम रूस से तेल नहीं लेंगे तो भारत में तेल महंगा करना पड़ेगा आपको। जब आप भारत में तेल महंगा करेंगे तो आप सोच लेना कि इसके बाद क्या होगा, आवाम उसके खिलाफ होगी। तो यहीं से वो तो लूप होल तलाश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब रूस ने इस वक्त अपने जो वॉरशिप है वो लेकर चला गया अमेरिका के सामने, उसकी न्यूक्लियर सबमरीन भी, सारा कुछ वो अमेरिका के सामने इस वक्त लेकर गया है। अब ये सारे कह रहे हैं कि भारत उससे लेता है तेल, उसकी चलती है मईशत। जब मईशत उसकी चलती है तो लिहाजा सबसे बड़ा अगर कोई कसूरवार है तो वो भारत और मोदी है। तो लिहाजा मोदी को हमने पकड़ना है। इसीलिए चाइना के जानिब से अब उसको वार्निंग जारी हुई है कि अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, अब तुम्हारा ब्लैकमेलिंग वाला टाइम शुरू हो गया, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सो अब आप बताइए, अब ईरान इस वक्त हमला करवा रहा है पूरे, यानी हिजबुल्लाह ने हमला किया हुआ है, हमास ने हमला किया हुआ है, हुसियों ने हमला किया हुआ है, मिसाइल पर मिसाइल लग रहे हैं, दागे जा रहे हैं धड़ाधड़। और कौन मदद कर रहा है? ईरान। अब ये मोदी ने जो चाबहार का मायदा किया है उसमें अरबों डॉलर ईरान को फायदा होगा, तो वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होगा, वो इसराइल के खिलाफ। अब तो इस वक्त
यानी ड्रोन जो है वो भारत से बन कर इसराइल तक जा रहे हैं, लेकिन आप कितनी देर तक आपको ड्रोन्स मिलेंगे? ये ज़्यादा देर आप ड्रोन्स भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बाद सिनेरियो ये बन जाएगा कि एक तो भारत के ऊपर प्रेशर है, फिर उसके बाद वो कहेंगे कि आपने किसी सूरत ये काम नहीं करना कि आप ईरान के साथ खड़े हो। उसने कहा था जी मैं इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता हूँ, अब वो नहीं रख पाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जड़ जो थी उत्तर प्रदेश की, वहां से इनका सफाया हो गया, और वहां से सफाया होना ये बहुत बड़ी नाकामी है इनकी। इवन के कई वहाँ के लोग हैं, उन्होंने उनके जो हिंदू है वहाँ पर उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप बताएं कि आपको कब याद है कि बीजेपी के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था? कभी ऐसा हुआ था? वहाँ अखिलेश यादव की हुकूमत होगी अब वो तो नहीं इनको छोड़ेंगे। अब वहाँ पर लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा बुरा झटका दिया है, और अमेरिका तो अब इनको बिल्कुल वही काम करेगा। यानी जिस तरह पाकिस्तान का वो दोस्त है जो उसने पाकिस्तान का हशर किया है, जिसकी दोस्ती अमेरिका के साथ होगी, अमेरिका उसको नहीं छोड़ेगा। हाँ, इसकी दुश्मनी होगी इसराइल के अलावा बाकी सबके साथ उसकी दोस्ती बड़ी खतरनाक है। जिसके साथ उसकी दुश्मनी होगी, जैसे मिसाल के तौर पर ईरान ने जब हमला करना था तो ईरान ने कहा कि हमें अमेरिका ने पैगाम भेजा कि आप इसराइल पर हमला कर लें, लेकिन हथौला रख के करें, क्योंकि आपकी एम्बेसी को उन्होंने उड़ाया, हमसे पूछा नहीं है, हम बीच में शामिल नहीं है, लिहाजा आप ये काम न करना। और वैसे भी ईरान ने भी इनको कह दिया है कि आपने अगर हिजबुल्लाह की लड़ाई में कदम रखा तो फिर हम भी कूद जाएंगे, फिर अमेरिका के लिए बुरा होगा। तो ये इस वक्त सिनेरियो है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।